वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन का मॉक टेस्ट नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम जीएस के 30+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके 4 सब्जेक्ट से लिए गए हैं, जैसे इतिहास, पर्यावरण, जनरल साइंस और डेमोग्राफी के क्वेश्चंस भी हमने शामिल किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीएससी ने प्रीवियस ईयर में जो ये क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं को शामिल किया है। सुपर टेट और सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगा, क्योंकि जीएस तो सब में सेम ही रहती है। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो विच स्टेट हैविंग इट्स सेक्रेटेरिएट इन राइटर्स बिल्डिंग? पश्चिम बंगाल राज्य का जो सचिवालय है उसी को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और इस राइटर्स बिल्डिंग को ही जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आवास के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके डिजाइनर कौन थे? थॉमस लियोन। तो इसको याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का सेक्रेटेरिएट जो है उसी को हम राइटर बिल्डिंग्स के नाम से जानते हैं, और इसके डिज़ाइनर याद रख लीजिएगा, थॉमस लियोन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस चैनल पर अगर आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये लखनऊ में की गई है। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इम्पोज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, ये तीनों टैक्स लगाती है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, और जबकि मार्ग कर या टोल टैक्स को लगाता है कौन? राज्य सरकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर हम क्लोरीन के साथ चूने को ऐड कर दें और क्लोरीन और चूने को ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलता है क्या प्रोडक्ट? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? हमने बताया था आपको कि जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो ऋग्वेद को जो है 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी 10 मंडल्स, 10 मंडलों के या 10 किताबों को मिलाकर ऋग्वेद बनता है, कलेक्शन उसका। उसमें मंडल नंबर 3 में लिखा है गायत्री मंत्र, जिसको लिखा है किसने? विश्वामित्र ने। तो आंसर हो जाएगा सी इसका, ऋग्वेद। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट किताब के लेखक इनमें से कौन है? WM एडम्स ने लिखी है ये किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं? जो होमी भाभा है, तो ये होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है ये, जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। और सवाल एक और बनता है इनके नाम पर ही कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? या भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी होमी जहांगीर भाभा ही थे। और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्हीं को कहा जाता है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा के पिता। तो ये आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। जो टर्म आपको इंग्लिश में चाहिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दूध का धवल रंग या सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आपने मिल्क देखा होगा, गाय का दूध आपने देखा है, ठीक है, तो उसका सफ़ेद रंग जो होता है उसमें किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो इसमें होता है दूध का सफ़ेद रंग या धवल रंग, वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। और अगर पीले रंग का दूध पूछे कि पीला रंग जो होता है दूध का, जैसे गाय का हल्का हल्का पीलापन होता है उसमें, तो वो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग के लिए पूछेगा तो केसिन रहेगा, और येलो कलर के लिए पूछेगा तो कैरोटीन। अगला सवाल, पराश्रव्य ध्वनियाँ यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इनकी आवृत्ति होती है 20,000, यहाँ पर कर लेंगे हर्ट्स, यहाँ पर हर्ट्स लिखेंगे, 20,000 हर्ट्स से अधिक होती है, या 20 किलो हर्ट्स से अधिक होती है। इनको सुना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट वन, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये टाइटल हमने डिस्कस किया था, ये है अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया था राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट सवाल, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? उस वक्त मुगल शासन चल रहा था हमारे देश में, और 1599 में ये कंपनी बन रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक फरमान जारी किया, शाही फरमान, जो 15 साल के लिए इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक तरीके से परमिशन देता है। तो उस समय भारत में कौन था?
अकबर, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है अकबर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हुम, फॉर विच, किसके लिए होती है ये? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। आंसर डी हो जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, यानी किसकी रिकमेंडेशंस पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, उनको शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, जिसके तहत भाग 4 में अनुच्छेद 51 का को ऐड किया गया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी शुरुआत में, लेकिन बाद में 11 हो गई। तो सवाल पूछेगा कि भारत के संविधान में कुल जो फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। शुरुआत में जब आई थी तो वो 10 ही थे। किस एक्ट के थ्रू जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। कौन सा भाग जोड़ा गया? ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। डिटेल करवाया है आपको इस पॉलिटी के कोर्स में। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बताने हैं आपको संसद के, ये क्वेश्चंस भी हमने करे हैं आपके पहले। तो भारत की संसद में हम जानते हैं क्या क्या होता है। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है आपको। अगर देखो यहाँ लास्ट में राष्ट्रपति और दोनों सदन, अगर इस ऑप्शन को चुनते हो तो यहाँ राष्ट्रपति नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो राष्ट्रपति और दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन शामिल हो गए। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 40 क्या बताता है? पंचायतों का गठन, राज्य अपने अपने राज्यों में पंचायतों का गठन करेंगे आर्टिकल 40 के तहत। और 20 अक्टूबर 1959 को पहला राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज को लागू किया। और राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? देखो स्कर्वी रोग, विटामिन सी की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, विटामिन सी की, उसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जनरली विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं आपके, सोर टेस्ट जिनमें होता है खट्टे फल, जैसे नींबू, संतरा, आंवला। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस जिले में, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, किस जिले में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ गौतम बुद्ध नगर में है, यानी गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट चलें, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट किसका, भारत का कौन सा है? तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है, जिसमें 20 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दूसरा है महाराष्ट्र। तो दूसरा ही पूछा है यहाँ पर, पहला वाला तो सबको पता ही होता है, सब बता देंगे, तो इसलिए इसने सेकंड वाला पूछ लिया है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की 11 करोड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए होता है, दूसरा सनलाइट चाहिए होता है, और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। तो पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान इन सबको लेकर के एक बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज तैयार करता है और दूसरा ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस या गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 20। तो गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है। ये इसको क्या है बनाने में, इसको काफ़ी वक्त लग गया था। और ये पीले रंग के चावल आपने देखे होंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है इन चावल में, जिससे क्या होता है विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। तो आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन बहुत बने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये। अंटार्कटिका में भारत का या अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई। तो भारत में जो अंटार्कटिका ये क्या है, महाद्वीप है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर कुछ देशों के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। तो भारत के अपने 3 रिसर्च सेंटर हैं अभी तक यहाँ पर, जिसमें पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और तीसरा था
भारती। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो जेम्स वॉट, इधर देखो यहाँ क्या दे रखे हैं, इनके इन्वेंशंस दे रखे हैं, साइंटिस्ट और उनके आविष्कार। तो जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। ग्राहम बेल एक तरीके से क्या है जी, बेल ये क्या है, टेलीफोन का। जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का। अगर आप बात करोगे पेनिसिलिन, जे एल परकिंस, इसने पेनिसिलिन की खोज नहीं की, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन को खोजा था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलग से क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ना कि जे एल पार्किंस ने। तो आंसर डी सही हो जाएगा। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस भरने की जगह किसमें, गुब्बारों में क्या भरते हैं? हीलियम। हीलियम को क्यों भरते हैं? एक्चुअली जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और एयर के कॉन्टैक्ट में अगर आती है तो ये क्या है कि विस्फोटक के रूप में प्रज्वलित हो जाती है। और अगर आप बात करोगे किसकी, हीलियम, हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, तो ये रिएक्ट नहीं करती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वायु के साथ विस्फोटक नहीं बनाती है। जब रिएक्शन नहीं करेगी तो विस्फोटक भी नहीं बनेगा, तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है ये, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है? तो आंसर विटामिन ए। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाले कीट भक्षी मछली कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए लिए हैं यहाँ पर हमने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गैम्बूजिया नाम की एक मछली है जो ताजे पानी में ही पाई जाती है, फ्रेश वाटर में। जो मच्छर अंडे देते हैं, मच्छर कहाँ, पानी के सरफेस पर अंडे देते हैं, लार्वा वगैरह जो सरफेस पर रहता है मच्छरों का, तो ये मछली क्या करती है, ये इसका मेन भोजन ही इस मछली का ये होता है, गैम्बूजिया नाम की मछली होती है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे किडनी का कार्य नहीं है इसमें से? तो इसमें से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 26, शुगर कंट्रोल करना है, बाकी तीनों कार्य, ठीक है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यानी ब्लड में शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन नहीं करता है, बाकी तीनों काम इसके हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडेन गैस एक मिश्रण है। इंडेन गैस क्या है? जैसे भारत गैस, इंडेन गैस, ये होती हैं, ये क्या होती हैं? एलपीजी होती हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट में आपके पास इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोपेन रहेगा, ब्यूटेन रहेगा, आइसोब्यूटेन रहेगा, ठीक है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, सी आंसर इसका सही रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, एक तो हमने ईवीएस का कोर्स अपना किया है उसमें भी शामिल है ये, और आपका इतिहास का कोर्स आपने किया उसमें भी किए हैं हमने ये लोग, ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? तो पहले बीएमडी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मतलब हड्डी, मिनरल मतलब खनिज, डेंसिटी मतलब घनत्व। तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है ये एक्चुअली ऑस्टिरियोपोरोसिस, ठीक है। और ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो टेस्ट किया जाता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से उनमें फ्रैक्चर्स या फिर इस तरह की रोग का पता करने के लिए ये बीएमडी टेस्ट किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? तो ये किससे संबंधित है ये टेस्ट, बीएमडी परीक्षण, या इसको बोलते हैं हड्डियों जो फ्रैक्चर से रिलेटेड, जो एक तरीके से क्या होता है, इसको ओस्टियोपोरोसिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा मंदक के रूप में प्रयोग किया था? जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, उसमें हम जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ग्रेफाइट। और अगला देखिए, ब्लैक होल नाम का सिद्धांत किसने दिया था? ये एस चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा हाई होता है, कोई भी वस्तु यहाँ पर खींची चली जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? और इलेक्ट्रिक सवाल पूछता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी ये। और इस बल्ब के अंदर आपने देखा होगा इस तरह की स्प्रिंग टाइप का आपको नज़र आता है, ये रहा आपका बल्ब, ठीक है। इस बल्ब में, इसी को बोलते हैं हम फिलामेंट, ये बना होता है किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पॉइंट बहुत हाई होता है। करंट में क्या होता है, हीट होती है एक तरीके से, वो करंट उसको गर्मी प्रोवाइड करती जाती है। अगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला हम नहीं लेंगे, जिसका गलनांक हाई ना हो, तो वो एकदम गल के टूट जाएगा, इसलिए टंगस्टन को प्रीफर करते हैं यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो ये रहे आपके 30+ क्वेश्चन।